एक दुखी बेटा पुलिस को एक यूएसबी ड्राइव देता है। उसमें बैंक के अपने ही सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज होती है जो उनकी पागलपन भरी और गैर कानूनी मांगों का सबूत देती है। उस फुटेज में क्लर्क की जहरीली मांग साफ दिखाई देती है। अपने पिता के पैसे लेने के लिए बेटे को कहा गया था कि वह अपने पिता की लाश बैंक लेकर आए। भीड़ बेटे के पक्ष में फट पड़ती है। वे कहते हैं कि इस पूरे मामले के लिए क्लर्क का घटिया नियम जिम्मेदार है। कुछ लोग तो गुस्से में कहते हैं कि वे तो ताबूत भी साथ ले आते। घबराया हुआ मैनेजर खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश करता है। वह बेटे पर आरोप लगाने लगता है कि उसने बैंक का कामकाज बाधित किया है और बैंक की प्रतिष्ठा खराब कर दी है। पुलिस अधिकारी बेटे को चेतावनी देता है कि उसका यह चरम विरोध अवैध हो सकता है। किसी सार्वजनिक जगह पर लाश लाना उसे गिरफ्तार करवा सकता है। लेकिन तभी बेटा एक शानदार चाल चलता है। वह बताता है कि उसने पहले ही शव को स्थानांतरित करने की सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली है, इसलिए उसका विरोध पूरी तरह कानूनी है। पुलिस इसकी पुष्टि करती है और बैंक से कहती है कि यह उनका आंतरिक मामला है, उन्हें खुद ही सुलझाना होगा। मैनेजर सन्न रह जाता है। पुलिस कहती है कि वे इसमें दखल नहीं दे सकते और बैंक को सलाह देती है कि वे इस मामले को खुद ही संभालें। फिर वहां से चली जाती है। जैसे ही बैंक को लगता है कि हालात इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकते, तभी रिपोर्टरों की भीड़ वहां उमड़ पड़ती है। इस अविश्वसनीय कहानी ने मीडिया का ध्यान खींच लिया था। बेटा कैमरे के सामने शांति से कहता है कि वह कोई उपद्रवी नहीं है, वह बस एक आम नागरिक है जो बैंक के अपने ही बेवकूफी भरे नियमों का पालन कर रहा है। भीड़ फिर से उसके समर्थन में नारे लगाने लगती है। बैंक को अमानवीय बताते हुए उस कर्मचारी को निकालने की मांग करती है। रिपोर्टर मैनेजर से तीखे सवाल करता है कि क्या यह बेतुका नियम बैंक की आधिकारिक नीति है या किसी एक कर्मचारी की जहरीली पावर ट्रिप। इसी बीच बैंक का भ्रष्ट डायरेक्टर वहां पहुंचता है और अपने अधीनस्थ पर बढ़ते हुए हंगामे के लिए गुस्सा करता है। अब इस पूरे मामले के सभी आरोपी एक ही जगह मौजूद है। बेटे के वकील दोस्त ने उनकी पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। वे व्यवस्थित तरीके से मृत ग्राहकों की विरासत में मिले पैसों का गबन करते थे। उसके पिता तो बस उनके शिकारों में से एक थे। डायरेक्टर इस घोटाले से खुद को बचाने के लिए मैनेजर को बलि का बकरा बनाने की योजना बनाता है, लेकिन बेटे ने यह चाल पहले ही भांप ली थी। वह हालात को और बढ़ाता है ताकि डायरेक्टर को भी छाया से बाहर आना पड़े और फिर सबको एक साथ बेनकाब किया जा सके। डायरेक्टर निजी तौर पर मैनेजर को धमकाता है। वह उसे चेतावनी देता है कि मुंह बंद रखे वरना जेल में अकेले सड़ेगा। लेकिन सार्वजनिक तौर पर डायरेक्टर नकली मुस्कान के साथ रिपोर्टरों से कहता है कि यह सब उसे साफ की वजह से हुआ एक साधारण गलतफहमी है। झूठ को काटे हुए बेटा सीधे डायरेक्टर का सामना करता है। वह बहानों से तंग आ चुका है। उसे सिर्फ अपने पिता का पैसा चाहिए। डायरेक्टर का असली चेहरा सामने आने लगता है। वह बेटे से कहता है कि तुरंत ताबूत वहां से हटाए वरना उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बेटा इस धमकी पर हंस पड़ता है। वह पहले ही अपने पिता का ताबूत लेकर आ चुका है। अब उसके पास डरने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तभी बैंक के डायरेक्टर ने मुड़कर मैनेजर को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद डायरेक्टर दावा करता है कि मैनेजर का यह थप्पड़ खुद को सजा देने जैसा था और बेटे से माफी मांगने का तरीका था। असल में यह कैमरों के सामने किया गया एक बीमार नाटक था। अपमानित मैनेजर खुद को बार बार थप्पड़ मारता रहता है और बेटे से ताबूत हटाने की भीख मांगता है। वह वादा करता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन बेटा बिल्कुल नहीं पिघलता। वह अपनी सीधी मांग दोहराता है, मुझे मेरे पिता का पैसा अभी और यहीं चाहिए। यह समझते हुए कि जनता का समर्थन खो चुका है, डायरेक्टर बेटे को अलग ले जाकर निजी तौर पर बात करने की कोशिश करता है ताकि उसे डराया जा सके। लेकिन यह भी बेटे की योजना का हिस्सा था। उसने एक छुपा हुआ कैमरा लगा रखा था। निजी बातचीत में दी गई कोई भी धमकी उनके ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। बंद कमरे में डायरेक्टर अपनी नकली दोस्ताना छवि छोड़ देता है। वह बेटे से कहता है कि यहाँ से दफा हो जाए वरना उसका बुरा अंजाम होगा। फिर वह अपनी सबसे बड़ी गलती करता है। वह बेटे के पूरे परिवार को धमकी देता है और आदेश देता है कि अपने मरे हुए बाप को लेकर यहाँ से निकल जाए। हल्की मुस्कान के साथ बेटा उस भ्रष्ट डायरेक्टर की ओर देखता है। अब अंतिम मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार, क्योंकि उसे पता है कि अब न्याय बस एक कदम दूर है।